सभी को मेरा नमस्कार। मैं गणेश भारद्वाज स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नहर दे रियल्टर्स में। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक ऐसे जिले रायगढ़ में स्थित पनवेल में पिछले कई वर्षों से पनवेल नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में अपनी बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। इसके क्या कारण हैं, इस पे हम विस्तृत जानकारी लेंगे और विस्तृत से चर्चा करेंगे। अपनी तेजी से बढ़ रही कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और की कॉमर्शियल हब इसके निकट होने के कारण पनवेल की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस टाउन को बहुत ही शानदार बनाती है। तो हम कुछ पॉइंटों में बात करेंगे इस टाउन के बारे में, पनवेल के बारे में। तो पहला अपना पॉइंट होने वाला है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बेहतरीन कनेक्टिविटी। तो आप यदि पनवेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से है। जैसे कि पनवेल जो है वो एक मेजर डेस्टिनेशन है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे इससे मुख्य 5-6 हाईवे गुजरते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 17 और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, त्योन पनवेल हाईवे हो गया। ऐसे मेजर हाईवे के जंक्शन पे होने के कारण पनवेल एक अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी को दर्शाता है, जिससे यहाँ काम करने वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाता है और कनेक्टिविटी की सुविधाएं अच्छी प्राप्त होती हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं, पिछले दिनों में अटल सेतु चालू हो गया जो कि साउथ मुंबई और पनवेल को बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जहां की अपन बात करें साउथ मुंबई से पनवेल आने के लिए पिछले दिनों अपने को जब ये कनेक्टिविटी चालू नहीं हुई थी तो 1 से 1.5 घंटा लगता था, और ये कनेक्टिविटी चालू होने के बाद अपने को 20 से 25 मिनट के अंदर अपन साउथ मुंबई से पनवेल आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और मैं बात करूँ पनवेल जो है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो इसका जो चेंजिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे आने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। वह पनवेल में अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगा। और यह कितना बड़ा एयरपोर्ट है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। यह डायरेक्ट तरीके से 1,42,000 लोगों को रोजगार देगा और इनडायरेक्ट तरीके से 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, जो पनवेल के विकास को और बढ़ावा देगा और यह पनवेल में इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट GNPT जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है वह भी पनवेल में सिचुएटेड है। इसके कारण यहाँ की आर्थिक विकास और गतिविधियों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और इस क्षेत्र में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं नवी मुंबई मेट्रो की, जो कि यहाँ के इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही क्रांति लाने वाला है। यह शहर के मुख्य क्षेत्रों जैसे बेलापुर, खारगढ़, तलोजा, यहाँ के जो कनेक्टिविटियाँ हैं उनको बहुत ही बेहतर कर रहा है और इसी के साथ यहाँ पर होने वाले टाइम ट्रेवल को बहुत ही कम कर रहा है, जिससे कि यहाँ की आर्थिक विकास में और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट होने वाला है पनवेल से कर्जत लोकल जो सबर्बन रेलवे कॉरिडोर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कॉरिडोर 30 किलोमीटर का होने वाला है जो पनवेल को कर्जत से कनेक्ट करेगा, जहाँ की छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कर्जत का जो टाइम लगता था उसमें से 30 से 40 मिनट का यह उस टाइम को कम करने की क्षमता रखता है। यह अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, 2025 तक इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो पनवेल से जो कर्जत का एरिया है जिसके मध्य 5 स्टेशन आएंगे, वह एरिया काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को अपने को मिल सकता है।
हम बात करते हैं मेन मुंबई की, तो हम जानते हैं मेन मुंबई में जो प्रॉपर्टी रेट्स है, रियल इस्टेट की जो रेटें हैं वो आसमान छू रही है। उनको देखते हुए जो नवी मुंबई की रेटें हैं वो काफ़ी हद तक कम है। वहाँ पर आप यदि इन्वेस्ट करते हो, उसका छोटा सा हिस्सा भी आप यदि नवी मुंबई में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पनवेल में प्रॉपर्टी अफोर्डेबल होने के साथ साथ ही यहाँ की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का जो शांत वातावरण है वह यहाँ इस क्षेत्र को बहुत ही खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए पनवेल फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है जो मतलब शांत वातावरण चाहते हैं और शहर के साथ अपनी कनेक्टिविटी भी बिठाए रखना चाहते हैं। उनके लिए पनवेल बहुत ही शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। पनवेल का क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ का हरा भरा क्षेत्र और शुद्ध वातावरण इस जगह को और शानदार साबित करता है। इस क्षेत्र में करनाल ब्रिड सेंचुरी और माथेरान जैसे हिल स्टेशन हैं जो कि इकोलॉजिकल जोन में आते हैं, जहाँ पर कि अपन अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो कि पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर अदर एक्टिविटी कुछ हो नहीं सकती। इसके कारण ये निरंतर हरा भरा क्षेत्र बना रहेगा और यहाँ का पर्यावरण भी एकदम शुद्ध और साफ रहेगा, जिसके कारण तेजी से बढ़ रही यहाँ की प्रॉपर्टी की रेटों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। निरंतर यहाँ पे प्रॉपर्टी की रेटों में ग्रोथ नजर आ रही है। इसी के कारण यहाँ पर होम बायर्स और निवेशकों के लिए यह निरंतर डिमांडेड प्रॉपर्टी साबित हो रही है और यहाँ की डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी यही सलाह है आप लोगों से कि आप पनवेल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर हैं जो कि लग्जरियस और कॉमर्शियल टाउनशिप से यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और कई डेवलपर्स का यहाँ पर मतलब अभी गढ़ बन चुका है और बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और निरंतर टाउनशिप दे रहे हैं। तो यह निवेशकों के लिए और घर खरीदने वालों के लिए बहुत ही आकर्षक अवसर साबित हो सकता है। तो देर ना करें, अभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बहुत ही अच्छा फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है। तो मैं और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।